ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 42। दोषे रेते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ये बता रहे हैं कि यदि आपने इसको समाप्त कर दिया, सीनियर्स चले गए, हमारे वरिष्ठ लोग समाज से चले गए, जो कि हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन के प्रारंभ में हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम अपने से डिसाइड कर पाएँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को अगर एक मैनुअल, एक मोबाइल दे दिया जाए और साथ में मैनुअल दे दी जाए कि इस मैनुअल से पढ़ के आप इसको सीख लो, तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि मैनुअल को भी वो नहीं समझ पाएगा, है ना। इसलिए तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में मैनुअल को भी तो कोई समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें उसको समझा सके, तो उसी को हम गुरु कहते हैं। जो कि मैनुअल्स क्या है, हमारे जीवन के मैनुअल्स हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम। लेकिन उसको समझने के लिए भी हमें कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं जो बताते हैं कि कैसे इस मैनुअल में लिखा है जीवन कैसे बिताया जाए। तो जब ये व्यक्ति चले जाएंगे, ये वरिष्ठ लोग जो हमें बताते हैं चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये सारे संस्कार चले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि यदि कुल परंपरा विनष्ट हम करते हैं तो अवांछित संतानें पैदा होंगी, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि संतान उत्पत्ति करने का मूल्य क्या है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, इसको करने के भी पीछे भी कोई साइंस है। उसके एब्सेंस में, उसकी नॉलेज की एब्सेंस में हम क्या करेंगे, उसकी नॉलेज के एब्सेंस में अनाप शनाप तरीके से संतान उत्पत्ति होंगी। और जब ये अवांछित संतानें होंगी तो इनके दुष्कर्मों से सारी सामुदायिक योजनाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी की सारी। एक्चुअली में जो भी हम पेन देखते हैं समाज में, वो हमारे ही पुराने कर्मों का रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन उन लोगों की वजह से होता है, हाँ, हम ही लोगों की वजह से है मेनली। जब हमने कभी इस जीवन में या पिछले जीवन में इन संस्कारों को नहीं माना और ना मानते हुए जीवन को गलत तरीके से जिया, उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ होते हैं, शास्त्रों को हम मानते नहीं हैं, तो इसलिए हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं देते। हमारी लाइफ में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे हम पिछले श्लोक में भी डिस्कस कर रहे थे, हम कभी भी ये वैल्यूज़ देते ही नहीं आगे कि जीवन को जीने की कुछ वैल्यूज़ भी हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं। तो उसकी एब्सेंस में हम कई सारे पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, जिसका निष्कर्ष, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। आज की डेट में जो इतनी महामारी छाई हुई है, ये एक्चुअली में किसी का हमारे ऊपर फेंका हुआ कुछ बाण नहीं है, ये हमारी कर्मों का फल है। ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए इस बात को, कि जो भी आज समाज में हो रहा है इस वक्त, जो सारी सामाजिक योजनाएं ठप पड़ गई हैं या पड़ती जा रही हैं, इसका जो कारण है वो हम ही है, और कोई कारण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने कभी सोचा कि हम जो आज इतने ह्यूमंस मर रहे हैं, तो हम बड़े चिंतित हैं कि इतने लोग मरते जा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि इतने मुर्गे रोज़ मर रहे हैं, इतने बकरे रोज़ मर रहे हैं? क्योंकि हमें तब चिंता नहीं थी, इसलिए हमें अब चिंता करनी पड़ रही है। क्या हमने कभी सोचा कि हम कितने पेड़ों को काटे जा रहे हैं बिना सोचे समझे? कि हम पूरे जंगल के जंगल उड़ाए जा रहे हैं, उसमें फैक्ट्रियाँ लगाए जा रहे हैं, या तंबाकू की खेती करे जा रहे हैं, इस तरह की कई चीज़ें करते जा रहे हैं। तो हमने उस वक्त नहीं सोचा, इसलिए हमें आज सोचना पड़ रहा है। क्या हमने उस वक्त सोचा जब हमने नदियों को पॉल्यूट कर दिया फैक्ट्रियों के केमिकल से, गंदगी से, सारी नदियों को बिल्कुल उनका पानी दूषित कर दिया, उनका अपमान किया? हमने ऐसा नहीं सोचा, इसलिए आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। क्या हमने उस वक्त सोचा जब हमने खाने के बीजों को, फलों को मैनिपुलेट कर दिया? हमने नॉन सीजन के ना होने पर भी कुछ चीज़ों को पैदा कर दिया। हमने सारे अनाज में, सारे फलों में केमिकल्स घुसा दिए, इसलिए आज हमें देखना पड़ रहा है। क्या हमने उस वक्त सोचा जब हमने गायों के, भैंसों के इनके शरीर में इंजेक्शन डाल के अननेचुरली इनके शरीर से ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन करी, इस प्रकार दूध को विषैला बना दिया? हमने उस वक्त नहीं सोचा, इसलिए हमें आज सोचना पड़ रहा है।
क्या हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे भगवान के प्रति नतमस्तक नहीं हो रहे हैं? हमने नहीं सोचा, इसलिए हमें आज सोचना पड़ रहा है। हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे जो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें सब कुछ दे रहा है, उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं है। तो जो उस कृष्ण के, उस भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो हमारे प्रति कृतज्ञ कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमने उस वक्त नहीं सोचा। सेल्फ हम अपनी दुनिया में रहे, इसलिए आज हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। क्या हमने उस वक्त सोचा जब हमारे बच्चों ने भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोला? जो भी भगवान से उन्हें मिला, उन्हें बुद्धि मिली, उन्हें आवाज़ मिली, या उन्हें परिवार मिला। परिवार मिलने में किसी व्यक्ति का कोई रोल तो नहीं है ना, वो कौन से परिवार में पैदा होगा। इसी तरह से उसको बुद्धि जो मिली, उसको जो गला मिला, इसके लिए उसने कभी थैंक यू नहीं बोला। उसको जो खाने को मिला, जो पहनने को मिला, कभी थैंक यू नहीं बोला, तो वो हमें क्यों थैंक यू बोलेगा? बीइंग अ पेरेंट और व्हाटएवर इन दिस सोशल समाज के अंदर। तो हमने क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं सोचा, हमें ये सारी बातें स्ट्राइक नहीं करी, इसलिए आज उसका रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है। और ये वही रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है उन जंगलों को काटने का, उन जानवरों को मार के खा जाने का, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन बिताने का, भगवान के आगे ना प्रणाम करने का, झुकने का, थैंक यू ना बोलने का, जीवन को मैनुअल के हिसाब से ना जीने का। आज जब वो मशीन ख़राब हो गई है क्योंकि वो मैनुअल के हिसाब से नहीं यूज़ करी गई, तो अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस मशीन के अंदर, क्योंकि हमने उसको ठीक से ऑपरेट नहीं किया। उसका रिएक्शन हमें आज मिल रहा है। अब हम प्रेयर कर रहे हैं, ओ कृष्णा, ओ गॉड, इफ़ यू आर देयर प्लीज़ हेल्प अस। ये प्रेयर बहुत पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन हमने उस वक्त इसको नज़रअंदाज किया, तो आज ये हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा है। इसलिए अगर हमें शांति से रहना है तो हमें नेचर के साथ हार्मनी करके जीना पड़ेगा, राइट। हमें समझना पड़ेगा कि हम कहीं पर रह रहे हैं तो दूसरों को दिक्कत ना हो। हमें ये तो देखते हैं कि मेरे पड़ोसी को दिक्कत ना हो, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आसपास के जानवर, पेड़ पौधे, न जाने कितने जीव, कितने लोग, उनको दिक्कत ना हो। हमने कभी नेचर के साथ हार्मनी में जिए ही नहीं। क्यों नहीं जिए? इसलिए जिए क्योंकि हमने हमेशा सोचा कि नेचर इज़ देयर टू बी एक्सप्लॉइटेड, मटेरियल वर्ल्ड इज़ देयर टू बी एक्सप्लॉइटेड। हमने उसको इंजॉय करने की कोशिश करी, हमने को लॉर्ड इट ओवर करने की कोशिश, हमने उसको उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करी इस नेचर के ऊपर। इसलिए आज वो हमारे सर पे नाच रहा है। तो हार्मनी में कैसे जीते हम? तभी तो हमारे हार्मनी में जीते जब हमें ये पता होता कि हमारे यहाँ होने का पर्पस क्या है। पर्पसलेस सोसाइटी में हार्मनी कैसे हो सकती है? देयर कैन नॉट बी एनी हार्मनी, क्योंकि पर्पस ही क्लियर नहीं है। जब पर्पस की क्लैरिटी नहीं है तो इमीडिएट बेनिफिट जो दिखता है, जो टंग पे लगता है, जीभ पे बड़ा अच्छा लगता है, उसको आदमी एंजॉय करता है, खाता है, क्योंकि उसको पर्पस ही नहीं पता है। अब पर्पस क्यों नहीं पता है? पर्पस इसलिए नहीं पता है क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि वो कौन है। जब किसी को यही नहीं पता होगा कि वो है कौन, तो उसका पर्पस कैसे क्लियर होगा? उसको क्यों नहीं पता है वो कौन है? क्योंकि वो यही समझता है, क्योंकि नॉलेज का अभाव है। वो यही समझता है कि मिस्टर सुरेश, मिस्टर रमेश और व्हाटएवर, ये मैं हूँ, इसके बियॉन्ड वो कुछ जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को जाना जाए। उसके बाद ये जाना जाए कि मैं यहाँ पर क्यों, मेरा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मेरे आने का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर आया क्यों और मुझे वापस कहाँ पे जाना है। बिना ये जाने हम नेचर में हार्मनी नहीं बना सकते। हम शांति से नहीं रह पाएंगे, हमसे कोई ना कोई पाप होता रहेगा। जब हम जानेंगे अपना पर्पस क्या है, तभी तो उससे रिलेटेड मैनुअल्स को, स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और हम क्यों नहीं जानते हैं? ये नॉलेज का भाव क्यों है? ये नॉलेज का भाव है हमारे संस्कारों की कमी से। जैसे मैंने शुरू में बताया, एक बच्चे को अगर मोबाइल दे दिया जाए, साथ में एक मैनुअल भी पकड़ा दी जाए, तो क्या वो मैनुअल को पढ़ के चला लेगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो मैनुअल को भी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में कोई व्यक्ति होता है तो उसको बताता है, देखो बेटा कुछ भी कर लेना, इस बटन पे हाथ मत लगाना, यहाँ ये मत करना। हाँ, बचपन से वो रट लेता है, धीरे 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 उसकी नॉलेज डेवलप होती है। उसी तरीके से यहाँ पर श्लोक में ही बताया जा रहा है कि संस्कार इतने इंपॉर्टेंट हैं जो बचपन से ही डलते हैं। जब हमें नॉलेज नहीं होती पढ़ने की, समझने की, उस वक्त हमारे सीनियर्स हमारे अंदर संस्कार डालते हैं भगवान के आगे झुकने की, भगवान के नामों का जप करने की, भगवान को थैंक यू बोलने की, हर चीज़ के लिए कृष्ण को थैंक यू बोलने के लिए, हाँ, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति दया रखने के लिए। ये सारे संस्कार हमारे अंदर बचपन से डलते हैं, क्योंकि अभी हम मैनुअल को पढ़ना नहीं जानते हैं। और यही वहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि यदि ये हमने इन लोगों का वध कर दिया तो
ये सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मैनुअल को चीज को इस्तेमाल करने से पहले पढ़ना होता है, ना कि उसके बाद में। इसीलिए भगवत गीता का ये मैनुअल या ये संस्कार, संस्कार कहिए कि मैनुअल तो हम नहीं पढ़ सकते हैं माना स्टार्टिंग में, तो जो संस्कार हैं ये पहले डलते हैं। इसीलिए जब हम किसी को, बच्चे को बोलते हैं कि आप एकादशी रखिए, हम बच्चे को बोलते हैं भगवान के नाम जपिए, तो कई बार बड़े लोग आते हैं, अरे इसकी तो उम्र ही क्या है, अभी इसको एंजॉय करने दो। जब उसने मशीन को यूज़ ही कर लिया, उसको बिगाड़ दिया, उसके बाद तो यही रिएक्शन आएंगे जो आज समाज में हम देख रहे हैं, और हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ हम भागे जा रहे हैं। क्योंकि समय जब था तब हमने ना तो संस्कारों को फॉलो किया, ना ही हमने मैनुअल को पढ़ा। और इसमें बहुत बड़ा दोष मैं ये भी कहूँगा कि संस्कार तो दिए जाते हैं, संस्कार आदमी कैसे लेगा जब समाज में संस्कार ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा कर्तव्य बनता है, केवल माँ बाप का नहीं, पूरे समाज का ही कर्तव्य बनता है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर इस तरह से रहा जा सके और लोग अपने आप ही संस्कारों को फॉलो करें। अब इसमें अर्जुन इसके दूसरे लाइन में बताते हैं कि यदि ये संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, सारी सामुदायिक योजनाएं वेस्ट हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती है। कोई भी कल्याण का कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी हमने कितनी बड़ी व्यवस्था करके फिर भी चरमरा रही है सारी व्यवस्था, कि इतना बड़ा संकट आ चुका है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, हमने भी एक परिवार बनाया इस संस्कारों वाला ना, और ये ध्यान रखिए, जो कि हमने ये इस शिला प्रभुपाद के अंतर्गत ये परिवार बनाने का प्रयास किया, इसमें ये इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किसी को पेमेंट करी जा रही है। कई सारे हॉस्पिटल हैं आज की डेट में, डॉक्टर्स हैं जिनको पेमेंट करी जा रही है और सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार में तो किसी को कोई पेमेंट नहीं है। अब इस देखिए, परिवार समाज कल्याण के क्या कार्य होते हैं? समाज कल्याण के कार्य होते हैं किसी को खाना बंटना, गरीबों को खाना, सबको खाना मिल जाए। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से ये परिवार अपने आप ही खाना बांट रहा है, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी के, आप वॉलेंटरली, इससे एक तथ्य साबित होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये वॉलेंटरली प्रसाद बांट रहा है। और कोरोना के पिछले दिनों में, पिछले वेव 1 में हमने देखा था कि इस्कॉन ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जब इतने बड़े संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रसाद बांटा गया था। तो ये जो है, ये कैसे आया? ये आया उन संस्कारों से। किसी को बोलना नहीं पड़ा करने के लिए, किसी को कोई विप नहीं जारी करनी पड़ी, ये अपने आप हुआ। उसके बाद देखेंगे डिजीज्ड, समाज कल्याण के क्या कार्य होते हैं? खाना पहुंच जाए, बीमारों को हेल्प मिल जाए, उसके बाद लोगों को शिक्षा प्रणाली मिल जाए, आर्थिक हेल्प मिल जाए, जॉब में उसके कुछ हेल्प मिल जाए। आप देखेंगे ये सारे कार्य ये परिवार अपने आप ही कर रहा है। जिसको आर्थिक ज़रूरत है, आज कितने सारे लोग आके अपने आप बोल रहे हैं हम मदद करने को तैयार हैं, हम इसकी बीमारी को में हेल्प करने को तैयार हैं, हम इनको शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम इनको धन देने के लिए तैयार हैं, जॉब लगाने के लिए तैयार हैं, खाना बांटने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा समाज, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस समाज का जो हमने छोटा सा बनाया है। और इस तरह से प्रभुपाद के अंदर जो शिष्य हैं वो कई जगह बना रहे हैं। अब सोचिए, अगर समाज में कृष्ण भावना में फैला दी जाए, तो फिर किस चीज़ की कमी रहेगी? फिर तो चारों तरफ लोग बोलेंगे हम मदद करते हैं, आइए हम आपकी जॉब लगाते हैं, आइए हम आपको, क्योंकि किसी के अंदर लालच नहीं रहेगा, सब भगवान के प्रति सरेंडर्ड होंगे। तो ये समाज का निर्माण करने की इच्छा श्रील प्रभुपाद की थी, और इसी समाज के नाश हो जाने का डर अर्जुन इस श्लोक में बोलता है कि यदि हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? तो अवांछित संतानें हो जाएंगी, यूजलेस आदमी पैदा हो जाएंगे, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं होगा, जिनको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे में जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बना लीजिए, सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के हृदय से ही इच्छा नहीं होगी। तो इसका लाइव एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इस संप्रदाय में, जो कि गॉड कॉन्शियस है, कृष्णा कॉन्शियस है, इसलिए इतना कुछ करने को तैयार है। तो अर्जुन ने ऐसा बोला। हालांकि अगेन गोइंग टू द अदर साइड, अर्जुन एक बात से अनभिज्ञ था या नहीं समझ रहा था, वो ये कि जो ये ऑलरेडी खड़े हैं ये भी अवांछित हैं, ये भी अनवांटेड लोग ही हैं, क्योंकि ये कृष्ण को नहीं मान रहे हैं। कुछ कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, उनके सामने शांति प्रस्ताव लेके गए हैं, तो भी नहीं मान रहे हैं, तो भी भगवान से ही लड़ने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का तो चला जाना ही उचित था, जो कि इस युद्ध के बाद होगा। ठीक है, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।